हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th की जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी बोर्ड का। ठीक है, एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन, वो कौन कौन से हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि जो 11th क्लास की जो वीवीआई क्वेश्चन, जो एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है जैक बोर्ड का, और अदर बोर्ड से भी, अगर आप अदर स्टेट से भी अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चूँकि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने सारे लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ाई करते हैं और उसका एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज चैप्टर नंबर 2 का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक सम्मक होते हैं अर्थात प्राइमरी डाटा होता है, क्या होता है? तो प्राइमरी डाटा मौलिक होता है और संकलित होता है, या दोनों होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले कलेक्टेड का मतलब पहले से जमा किया हुआ, तो पहले से तो जमा किया हुआ बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि प्राथमिक डाटा किससे कहते हैं? तो वैसे डाटा को कहते हैं, प्राथमिक डाटा कहते हैं जिसे गणनाकार द्वारा पहली बार गणना की जाती है। वो खुद जा करके जांच पड़ताल पूछताछ करके वो क्या करता है, डाटा को जमा करता है। जैसे हम आपसे गए, आपके पास गए और आपसे पूछें कि आपका आप किस चीज़ को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जलेबी, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, तो आपने बताया, तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं ये डाटा जो है ये प्राथमिक डाटा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर हम प्राथमिक डाटा जमा किए हैं और उसको किसी ने उसके हमारे प्राथमिक डाटा के द्वारा वो जानकारी लिया, तो उसके लिए वो सेकंड डाटा हो गया, उसके लिए वो द्वितीय डाटा हो गया। लेकिन हमने अगर खुद जाके किया तो हमारे लिए प्राथमिक डाटा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर देखें, द्वितीय आंकड़े होते हैं, आंकड़े कोई सम्मत करते हैं, इस बात को ध्यान देना। सेकेंडरी डाटा आर क्या होते हैं? तो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित डाटा होता है। क्या है? अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा होता है, या प्रकाशित आंकड़ा होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दूसरा का बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसे हम अभी भी आपको समझा चुके हैं कि प्रकाशित आंकड़ा होगा। अब प्रकाशित आंकड़ा क्या होता है? देखिए, द्वितीय आंकड़ा, जैसे मान लिया आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पहले से ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा कलेक्ट करके दे दिया आपको। जैसे अगर हम बात करें, जितने सारे लोग होते हैं मीडिया वाले लोग, वो क्या करते हैं, जा करके लोगों के पास जाते हैं और उसका कंटेंट लेते हैं कि क्या छापना है, नहीं छापना है, और वो जा करके प्रेस वाला को दे देते हैं। तो जो व्यक्ति जा करके न्यूज़ को कलेक्ट किया, उसके लिए वो व्यक्ति कह सकता है कि हमारे लिए प्राथमिक आंकड़ा है, डाटा है। लेकिन अगर ये प्रेस वाला को दिया, तो प्रेस वाला अब छाप करके हम लोग को न्यूज़पेपर देगा, पेपर पढ़ने के लिए हम लोग खरीदेंगे, 2 रुपये में उसको पढ़ेंगे, तो हम लोगों के लिए न्यूज़पेपर द्वितीय डाटा हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंडरी डाटा क्या होता है? तो प्रकाशित होता है, मतलब वो छपता है, चाहे किताब में हो, चाहे पत्र पत्रिका में हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे आपका इंटरनेट पर कोई वेबसाइट पर दिया हो। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का अगर देखें, तो कहता प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं तो प्रकाशित होते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा होते हैं, ठीक है, एकत्रित आंकड़े होते हैं, या दोनों होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े प्रकाशित नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर 52 चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो कहता है प्राथमिक समकों का संकलनकर्ता कहलाता है। जो प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अच्छा एक ऑप्शन नीचे रह गया, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर, और दूसरा दिया गणक मतलब गणनाकार। तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं शुद्ध आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न मदों में व्यवस्थित रूप से होता है, ये विभिन्न मदों के व्यवस्थित रूप से होता है, आ और बा दोनों होगा, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, तो 6 क्या कहता है? अनुसंधान करता, संग्रह करता है, कलेक्ट करता है, प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा, तृतीय आंकड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अभी हम आपको बता चुके हैं, प्राथमिक आंकड़े होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित सम्मक कहलाते हैं। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित सम्मक कहलाते हैं, जो संकलित जमा किया था। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड आर इन्वेस्टिगेशन आर नॉन एज प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, प्राथमिक आंकड़ा जो हम लोग जमा करते हैं खुद से पूछताछ करके, वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। अनुसंधानकर्ता अर्थात गणनाकार अगर खुद जाकर के गणना करे, खुद जाकर के पूछताछ करके और आंकड़ा को जमा करे तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। ये बेहिचक पूछने की जरूरत नहीं है। अब 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है आंकड़ों के स्रोत हैं, आंकड़ों के स्रोत हैं। द सोर्स ऑफ डाटा आर सो ओनली प्राइमरी और ओनली सेकेंडरी, तो बोथ दोनों का, ओनली नहीं होगा, प्राइमरी व सेकेंडरी भी। एक्चुअली ना इसका अगर देखा जाए तो आंकड़ों का स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक स्रोत और दूसरा होता है बाह्य स्रोत। ठीक है, अब बाह्य स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी आंकड़ा और सेकेंडरी आंकड़ा, मतलब प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक संबक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये स्वयं खुद जाके प्राप्त करता है, न्यूज़पेपर से नहीं, पत्र किसी से नहीं, ये खुद जाकर के प्राप्त करता है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा बट कुछ भी नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ। अधिकांश अन्वेषणों में विश्वास किया जाता है, बिलीव इन मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरेशन। सो प्राथमिक आंकड़ों पर, द्वितीय आंकड़ों पर, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों पर, इनमें से किसी नहीं पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बिलीव, देखिए विश्वास किया जाता है, तुम लोग विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या वेबसाइट पर देखते हैं उसको विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करते हैं, द्वितीय आंकड़े पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये तो पूरा 100% होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होता है? एक अच्छा प्रश्न किसको मान सकते हैं? ये जैक बोर्ड में पूछा भी 2020 में। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न वही जो सही क्रम में हो, सही स्थान पर हो और प्रश्न छोटे व स्पष्ट हो, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुसंधान, कर्मिक अनुसंधान, सीमित अनुसंधान, गैर सरकारी अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर सरकारी अनुसंधान के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही बड़ा हो गया ना, छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, ये जैकपॉट 2020 में पूछा गया। वह व्यक्ति जो आंकड़ा को जमा करता है उसे गणनाकार भी कहते हैं, अनुसंधानकर्ता भी कहते हैं। अगर दोनों रहेगा तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। श्रेष्ठ अच्छे प्रश्नावली का सरलता होता है, प्रश्नों का उचित क्रम होता है, प्रश्नों की संख्या सीमित होता है, लिमिटेड नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है समाचार पत्र द्वारा आंकड़ा है। समाचार पत्र के द्वारा हमें आंकड़ा मिलता है उसे द्वितीय आंकड़ा कहते हैं। दोस्तों ये बता चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब बात करते हैं खाली स्थान को भरें। ठीक है, खाली स्थान को भरने की बात आ गया है। तो अब पहला क्वेश्चन जैसे कि पढ़ते हैं, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, यहाँ पे ये भराएगा। दूसरा कहता है कि प्राथमिक और द्वितीय समक में केवल अंतर होता है, तो सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 अगर बात करें तो प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं, तो सेकेंडरी डाटा अर्थात द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। संकलन की दृष्टि से समक के दो भागों में बांटा जा सकता है, तो प्राथमिक और द्वितीय में बांट सकते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्या कहता है जरा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कहता है पहले से ही संकलित कीजिए, तो पहले से हम लोग जमा कर लिए हैं उसको द्वितीय डाटा कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब लास्ट आखिरी क्वेश्चन मिलान करें। देखिए पहला है प्रकाशित आंकड़ा, तो प्रकाशित जो छपता है उसी को तो कहते हैं द्वितीय आंकड़ा, तो ये इसमें मिल जाएगा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े, जो सर्वेक्षण से प्राप्त होता है उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, खुद जाके पूछताछ करके और जाके जमा किए होते हैं। तीसरा अगर बात करें तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, तो जो हम लोग व्यक्तिगत अनुसंधान होता है खुद जाकर के पूछते हैं, ये जानते हैं इस छोटे एरिया के लिए अच्छा है, बड़े एरिया के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा हम आपको कम जूम करके दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो प्रत्यक्ष रूप से अगर व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा करके अगर पूछेंगे तो छोटे एरिया के लिए तो ठीक ठाक है, सीमित क्षेत्र के लिए, लेकिन विस्तृत क्षेत्र के लिए तो यही है प्रत्यक्ष, ये आपका चलेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप CBSE बोर्ड से भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।